Welcome to the Test Kurishi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel. Assalamu alaikum दोस्तों, you're watching Test Kurishi production with Test Kurishi. I hope आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी जी कि तुर्किश वीज़े के ऊपर एक वीडियो बनाएं। हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो ज़रा डिफरेंट थी। ये मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 5 मिनट के अंदर तुर्किश वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसे ई वीज़ा कहा जाता है। बहुत ही आसान तरीका है ये अप्लाई करने का। और अगर आप एक्स्ट्रा फीस देते हैं जो कि उनकी $20 है, अगर आप देंगे तो आपको 1 घंटे के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा ईमेल के थ्रू। अगर आप अर्जेंट फीस जमा नहीं कराते तो फिर 3 दिन के अंदर आपको वो वीज़ा मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो यूनान में डंकी लगा जाते हैं, जिनको 2-2 महीने पाकिस्तान से तुर्की तक पहुंचने में लग जाता है। एक तो ये बात है। हालांकि अगर देखा जाए कि ई वीज़ा जो है तुर्की का बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मेरे भाई क्यों एजेंडों के पीछे भागते हैं। वो उनकी मौत और ज़िंदगी के साथ खेलते हैं और बहुत सारे मेरे भाई रास्ते में मर जाते हैं, वो पीछे खबर तक नहीं पहुंचती। तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं आप दोस्तों को बताऊं कि कैसे ई वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है विद इन 5 मिनट्स, और कुछ ही देर में आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं अर्जेंट फीस दे के। अगर आप अर्जेंट फीस नहीं देना चाहते तो 3 दिन का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद वो आपको मिल जाएगा। तो बगैर देर किए हम शुरू करते हैं, चलें। दोस्तों, मैं अभी आपको तुर्की के ई वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि तुर्की का ई वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है घर बैठे बिठाए, और कैसे आपको ईमेल के ज़रिए तुर्की का ई वीज़ा मिल जाएगा। ई वीज़ा बेसिकली नॉर्मल वीज़ा नहीं होता जिस तरह दूसरे वीज़ा होते हैं और आपके पासपोर्ट पे चिस्मा होते हैं। ये एक पेपर मिलेगा आपको, वो पेपर आपने साथ लेके जाना है पासपोर्ट के। तो ये उनकी वेबसाइट है www.eturkeyvisa.org। ये वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आपको ईजी रहे, आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो अभी अब मैं दिखाता हूँ आपको। जब ये पेज आप खोलेंगे तो इस तरह का एक पेज आपको नज़र आएगा। लिखा हुआ है ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रिपब्लिक ऑफ तुर्की, और पहला स्टेप इसका ये है सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन, और उसके बाद सेकंड स्टेप है रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड कंफर्म पेमेंट। तीसरा स्टेप रिसीव योर तुर्की वीज़ा वाया ईमेल, अप्लाई नाउ। जब अप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी जो कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, तो अभी जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट करो पाकिस्तान, तो देखिए ये आपको नज़र आ रहा है सिंगल एंट्री, वीज़ा ड्यूरेशन, योर स्टे कैन नॉट एक्सीड 30 डेज़। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अराइवल डेट, जिस डेट को आप जाना चाहते हैं वो डेट सेलेक्ट करनी है आपने। हम फर्ज करो हम 1 फरवरी 2019 सेलेक्ट कर लेते हैं। जब ये सिलेक्ट कर लेंगे आप, फिर आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। जब आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो फिर इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है गिवन नेम और सर नेम। आपका पहला नाम और सर नेम फैमिली नेम होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो आप होता है दूसरा नाम होता है। फैमिली का नाम बहुत कम लोग लिखते हैं। यहाँ पे आप अपना पहला नाम लिखने, जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जांपल ABC पहला नाम, और आपका सेकंड नाम जो है वो कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपका नाम हो। ये डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। फर्ज करो कि 1 जनवरी या फरवरी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लें। हम जनवरी सेलेक्ट कर लेते हैं।
और 2000 कर लेते हैं। ये है प्लेस ऑफ बर्थ। अपनी प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जो भी आपकी बर्थ प्लेस है उसका आपने नाम लिखना है यहाँ पे। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कराची सेलेक्ट कर लिया हमने। अब ये जो खाना है यहाँ पे आपने लिखना है पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर आपका फॉर एग्जांपल PK जो भी है। उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट आपने लिखनी है, जिस तारीख को आपका पासपोर्ट इशू है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, वो आपके पासपोर्ट पर लिखी होगी। हम फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2017 कर लेते हैं। और एक्सपायरी डेट वो भी आपके पासपोर्ट पे लिखी होगी, वो आप लिख लें। जो आपके पासपोर्ट पे एक्सपायरी डेट है वो लिखनी है आपने। हमने एक्सपायरी डेट फॉर एग्जांपल 6 जनवरी 2027 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है, जो आपका ईमेल है सही तरीके से फिल कीजिएगा ताकि गलती ना हो, क्योंकि उसी पे आपका वीज़ा आना है। तो ये आपको दिखाने के लिए मैं एक फ़र्ज़ी ईमेल, यानी कि जो आपकी ईमेल है वो लिखनी है आपने। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके इसके जो सामने वाला खाना है वहाँ पे आपने पेस्ट करना है। कॉपी करें और पेस्ट कर दें, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए, ताकि कोई ईमेल की गलती ना हो। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिख दें। हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी नंबर, फिर आपने नेक्स्ट कर देना। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपना घर का पता लिखना है, होम एड्रेस। जो भी आपका होम एड्रेस है हम लिखते हैं गुलबर्ग स्ट्रीट लेते हैं हम फॉर एग्जांपल। और फिर आपने जो भी आपका एड्रेस आपने वो लिखना है। ये तो वैसे हम दिखा रहे हैं आपको। सिटी फॉर एग्जांपल कराची, ये हो गया जहाँ पे आप रहते हैं। कुछ लोग सऊदीया में रहते हैं, कुछ दुबई में, कुछ यूरोप में, जो भी आप जहाँ पे रहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। पाकिस्तान नेक्स्ट कर दें। जब नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये जो आपको खाने नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपने टिक करना है। इसमें लिखा हुआ है जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो ठीक है और मैंने कंप्लीट की है और सही है। मैं समझता हूँ आपकी जितनी भी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इसको टिक करके कंटिन्यू करना है आपने। कंटिन्यू का बटन दबा दें। जब कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो अगर आपकी कोई गलती होगी तो वो आपको यहाँ पे बताएगा। कोई आगे नहीं गया, अभी वो बता रहा है कि आपने गलती की है। गलती आपने क्या की है कि आपने आज 17 जनवरी है तो आपने 1 जनवरी को आपने बोला कि मैंने जाना है, तो वो गलत है। तो उसको हम ठीक कर लेते हैं और इसको फरवरी कर देते हैं। फरवरी कर देंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। ये फरवरी कर दिया। अब देखा आपने कि वो ग्रीन हो गया। आप उसको कंटिन्यू कर दें। अब कंटिन्यू जब करेंगे तो ऐसा पेज खुल जाएगा। ये लास्ट स्टेप है आपके ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, एक नॉर्मल प्रोसेसिंग विद इन 3 days और अर्जेंट ग्रांटेड प्रोसेसिंग इन लेस देन 1 hour। यानी कि अगर नॉर्मल करेंगे तो उसकी फ़ीस नहीं है, लेकिन 3 दिन के अंदर आपको आएगा। लेकिन अगर आप अर्जेंट करते हैं तो उसकी $20 फ़ीस है, तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो ये आप देख लें आपने क्या करना है, आपने अर्जेंट करना है या आपने नॉर्मल करना है। मैं तो कहूँगा आपको नॉर्मल करें, ताकि नॉर्मल आपको इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा $20 जो है। अब जो दूसरा उसका स्टेप है इस पेज का वो है पेमेंट मेथड की, आप किस तरह पे करना चाहते हैं। तो ये उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। आप कैश नहीं दे सकते, आप अपने कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं। जो भी आपका कार्ड है आपने सेलेक्ट करना है। तो मोस्टली आजकल पाकिस्तान में तो जितने भी अगर लोगों ने अकाउंट खुलवाए हैं बैंकों में, तो वो आपको इस तरह का कार्ड बना के देते हैं, जिसे वीज़ा डेबिट कार्ड भी कहा जाता है और वीज़ा क्रेडिट कार्ड भी। जो भी आप पास कार्ड है आपने वो
सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो किसी दोस्त वगैरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई से, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपका नाम किस में लिखा है, कार्ड होल्डर नेम लिखा हुआ है। तो अगर आपके भाई का, दोस्त का, किसी का है तो उसका नाम लिख दें और कार्ड नंबर लिख दें। मैं अभी ये नहीं कर रहा स्टेप, क्योंकि मैं तो पे करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपने वो जो कार्ड की एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरेशन डेट, वो डाल देनी है और सबमिट पेमेंट कर देना है। जब आपने सबमिट पेमेंट कर देना है तो ये आपका सबमिट हो गया है। उसके बाद आपको जो है इंतज़ार करना है। अगर आपने अर्जेंट किया है तो आप घंटे के अंदर आ जाएगा, अगर आपने नॉर्मल किया 3 दिन के अंदर आ जाएगा। ये था प्रोसेस दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी जल्दी हमने ई वीज़ा जो था वो कर लिया। बहुत ही आसान तरीका है और मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, मिन्नत है कि आप एजेंटों के हाथों ज़लील ख्वार ना हो। मेरी हर वीडियो में एक ही पैगाम होता है और वो ये है कि आप एजेंटों के हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं। सारा दिन हम फेसबुक और दूसरी ऐसी वैसी चीज़ें करते रहते हैं इंटरनेट पे, तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज तक के लिए इतनी था दोस्तों। Allah Hafiz. Welcome to the Test Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel.